बस इस वक्त जो है ये मौलाना साहब की रिहाइशगाह पे हम मौजूद हैं। तो अभी जो है कुरान खानी से हम लोग वापसी कर रहे हैं। तो ये सामने का जो रास्ता है ये मौलाना साहब के घर को जाता है। तो अभी जो है हम लोग कुरान खानी अटेंड करके वापसी कर रहे हैं घर की तरफ। बस जिसकी मौलाना साहब बेटे की फैक्ट्री के बारे में बता रहे थे वो ये वाली फैक्ट्री है। यहाँ पे जो है रोटीवेटर वगैरह जो है तैयार किए जाते थे, लेकिन फैक्ट्री अभी मौजूद है और फैक्ट्री को बनाने वाला चलाने वाला वो चला गया है। तो इससे हमें सबक हासिल होता है कि हम लोग भी जो है आखिरत की तैयारी करें। और अल्लाह के नबी का फरमान है, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। तो ये देखें फैक्ट्री यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फैक्ट्री को चलाने वाला, फैक्ट्री को बनाने वाला वो इस दुनिया फ़ानी से चला गया है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें जो है आखिरत की तैयारी करने की कुदरत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अरशद खाकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग जा रहे हैं तुलंबा खानेवाल में, क्योंकि वहाँ पे हज़रत मौलाना तारिक जमील दामत बरकातुहू आलिया के बेटे की जो है आसिम जमील की डेथ हुई थी। तो आज उनकी कुरान खानी है। तो मौलाना के पुरअसरार जो है बुलाने पे हम लोग जो है उस दुआ हाज़िरी के लिए जो है हम उनके पास जा रहे हैं। उनका बयान सुनेंगे, हज़रत की ज़ियारत करेंगे, इंशाअल्लाह जो है बहुत फ़ायदा होगा। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें खैर व आफ़ियत से ले जाए। इस वक्त हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं आगे। हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारा भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम मेन रोड पे चढ़ने वाले हैं, क्योंकि रोड जो है वो हमारे 1 किलोमीटर के फासले पे है। कारपेट रोड है माशाल्लाह। अभी हम जो है मेन रोड पे जो है पहुंच चुके हैं खैर आफियत से। हम लोग जो है डब्ल्यू पे जो है पहुंच चुके हैं। वहाँ पे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खैर आफियत से ले। इस वक्त हम लोग डब्ल्यू पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे जो हम रास्ते में आ रहे थे हमें बाइक का जो है लग रहा था कि चैन जो है ढीला है। तो अभी जो है हमने सर से कहा है कि ये हमारे जो है सर हैं, इंशाल्लाह ये चैन को जो है टाइट करेंगे, क्योंकि हमारा सफ़र जो है काफ़ी लंबा है, इस वजह से चैन टाइट करवा लेते हैं। चेक कर लें कहीं ज़्यादा टाइट ना हो जाए। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। हज़रत मौलाना तारिक जमील दामत बरकातुहू आलिया के बेटे की जो है वो कुलखानी हो चुकी है। इस वक्त जो मजमा है वो अपने घरों की तरफ जो है वो जा रहा है। तो माशाल्लाह आज का जो दिन था काफ़ी अच्छा हमारा गुज़रा, क्योंकि मौलाना साहब ने अपने बेटे के बारे में पूरा जो उसकी 30 साल ज़िंदगी का ख़ुलासा था वो सारा उन्होंने बताया और दुआ करवाई, और बिल्कुल रोने वाला बयान था। तो उन्होंने शुरू में आके जो है ये कह दिया कि मैं आज मौलाना तारिक जमील नहीं हूँ, आज मैं एक दुखड़ा सुनाने वाला एक बाप हूँ अपने बेटे का। तो उन्होंने जो है ऐसे उनके वाक़यात और ऐसी उनकी कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिनकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा जो है ईमान ताज़ा हुआ है। हमें भी जो है औलाद की जो है इस तरह जो है वो करनी चाहिए तरबियत, कि उसके बाद मरने के बाद जो है औलाद को जो है अच्छे अल्फाज और अच्छे जो है ख़्याल और इज़हार से जो है वो याद करे। तो मौलाना साहब के बेटे माशाल्लाह बहुत नेक थे, बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन गरीबों, मस्किनों, भोले भाले और पागल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करते थे। आज जो है कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं जिनकी वजह से हमारा काफ़ी ईमान ताज़ा हुआ है। जो मौलाना साहब ने उनकी 30 साल ज़िंदगी के अंदर जो वाक़यात गुज़रे हैं उनके बारे में आज मौलाना साहब ने जो है वो पर्दा उठाया है, जिसकी वजह से जो है हमारा बहुत ईमान ताज़ा हुआ है। और मौलाना साहब ये भी बता रहे थे कि एक मेरे पठान दोस्त थे पेशावर वाली साइड पे, उनका एक मैसेज भी आया कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। तो ज़ियारत में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आसिम जमील बैठे हैं, और आसिम जमील की जो नेकी थी वो ये नेकी है कि जो वो पागलों की खिदमत किया करता था, पागलों के साथ वक्त अपना स्पेंड करता था, वो जो है अल्लाह को जो है वो
अच्छा लगा है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने जो है वो बख्शिश कर दी है और आप सल्लम की जो है ज़ियारत करवा दी है।